की सुरक्षा है, क्यों नहीं वो सुरक्षा कर कर ये परीक्षा दिलवाई जाती है? क्यों इस पर राजनीति हो रही है? हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासुदेव देवनानी जी, मोहित त्यागी जी, विपिन शर्मा जी और अब कांग्रेस से वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, आपके पास आ जाता हूं अब मैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? भाई प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, 50 लाख आदमी, 60 लाख आदमी जिसमें छात्र और उनके अभिभावक हैं, उनकी जो समस्या है उसको लेकर के कर रहे हैं। सरकार सुनना नहीं चाह रही है, हठधर्मिता अपना रही है। आप देखिए आज कितने हिस्सों में बाढ़ आई हुई है, उनको आप कैसे टेस्ट सेंटर्स में पहुंचेंगे? ठीक है 2543 से 3846 कर दिए टेस्ट सेंटर, लेकिन कईयों के 200 300 100 किलोमीटर दूर दूर है, बच्चे कैसे जाएंगे? पेरेंट्स उनके साथ जाते हैं। तो उनको सुनना चाहिए। जब 2 महीने अगर आप नवंबर में करा सकते हो, खिसका सकते हो, तो आप जबरदस्ती क्यों फोर्स कर रहे हो बच्चों को? इस टाइम मेंटली प्रेशर पेरेंट्स को कर रहे हो। तो ये तो हमारी जवाबदारी भी बनती है, जिम्मेदारी भी बनती है एक सामाजिक राजनीतिक दल होने के कारण। हम भी समाज के अंग हैं कि इतना बड़ा जो आपने समाज का अंग है, अगर उनको कोई परेशानी या प्रॉब्लम हो रही है तो हमको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और हमसे पहले तो मीडिया ने और दूसरे लोगों ने उठा चुके हैं, उसके बाद हम आए इसको जबरदस्ती राजनीति करने से क्या? अभी बीजेपी अब क्या आदि ही आया है किसानों के लिए प्रदर्शन करेगी बिजली, तो उनके नहीं है क्या राजनीति? हाँ बताइए। ये सब चीजें आरोप लगाने से मतलब नहीं है। बच्चों का और पेरेंट्स का, उनका जो अगर जीवन स्टेक पर है तो हमको आवाज उठानी हर नागरिक का कर्तव्य है। बहुत चिंता है सर आपको बच्चों की, पेरेंट्स की, छात्रों की, और आवाज आप उठा रहे हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है। मुझे बताइए बीएसटीसी परीक्षा के लिए क्या कर रहे हैं आप? हेलो, हाँ, बीएसटीसी परीक्षा के लिए क्या कर रहे हैं सर? आवाज आ रही है? हाँ बहुत कम आ रही है। आप जो जिस परीक्षा की बात कर रहे हो उसके लिए भी हम पूरा उसका वो बना रहे हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो नहीं कराएंगे। परसों ही तो है। हाँ तो उसकी परसों है तो उनके इतने टेस्ट आंसर्स भी नहीं। राजस्थान में 1 लाख समथिंग तो इसमें अपीयर हो रहे हैं भाई बच्चे। हाँ 6 लाख सर, ठीक है, एक सेकंड रुकिए सर। वरुण जी सवाल का जवाब लूंगा। हमारे साथ एक छात्र जुड़ गए हैं झालावाड़ से, राजेंद्र, उनकी बात ले लेते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूँ, इसी सवाल के साथ आऊंगा सर। राजेंद्र बताइए क्या कह रहे हैं आप? क्या करेगी सरकार? हम इंतजार कर रहे हैं अभी तक। राजेंद्र दोबारा अपना सवाल पूछिए। हमारे हराम हो रही है, बताओ आप। न तो रात को सो पा रहे, ना दिन को सो पा रहे, न तो उसका रिशेफल आया, परिणाम आया, न वेटिंग आई, और रोज बेचारे कर्मचारी चेन बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं लड़के। बताओ आप, कभी बीकानेर भेज रहे, बीकानेर वाले कर्मचारी चेन बोर्ड भेज रहे। हाँ ठीक है राजेंद्र, नीट और जेडब्ल्यू की यहाँ पर बात हो रही है, परीक्षाओं की बात हो रही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए। वरुण जी अब आप बताइए बीएसटीसी को लेकर क्या कर रहे हैं आप? आज 28 तारीख है वरुण जी, कल भी 30 तारीख को, 31 तारीख को परीक्षा होनी है ना सर? जी जी हाँ तो नहीं होगी ना परीक्षा? कल भी कहा, कल या परसों कहा है उसकी, वो भाई आप वो निर्णय ले लेंगे, आपको आज सूचित करेंगे। ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का परव्यू है, वो आज चेक करेंगे उनके विशेषज्ञों से राय लेकर के। अगर वो परीक्षा नहीं हो रही तो डिक्लेयर करेंगे। सर वरुण जी देखिए एक बात, जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हाँ कोविड जी देखिए सर वरुण जी एक बात है, केंद्र सरकार कोई परीक्षा आयोजित करवा रही है, आप उसको लेकर झंडा बुलंद कर देते हैं, सही है। आप छात्रों की समस्या को देखते हुए आप सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सर हम कोई कदम आगे बढ़ाते हैं तो उससे पहले खुद के गिरबान में झांक के देख लेना चाहिए ना सर। हम भी पहले उस परीक्षा को स्थगित करवा देते जो राज्य सरकार की तरफ से आयोजित हो रही है, तो एक नजीर बन जाता केंद्र सरकार के लिए, केंद्रीय एजेंसियों के लिए। उनसे कह सकते थे आप कि देखिए हमने अपनी परीक्षा स्थगित कर दिया, अब आप भी कीजिए। अब आप किस मुंह से कह रहे हैं सर? आप तो विचार ही कर रहे हैं, पिछले 4 दिन से आपका विचार ही चल रहा है, लेकिन आपको चाहिए केंद्र सरकार आज की आज में स्थगित कर दे। ये कैसा पैमाना है आपका? भाई 50 लाख 60 लाख आदमी में और थोड़े से आदमी में फर्क होता है। और राजस्थान तो एक स्टेट है, पूरे इंडिया लेवल की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आप राजस्थान की चिंता कीजिए सर, राज्यों से बात करें, आप राजस्थान की चिंता कीजिए। मुझे बताइए जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसका क्या करेंगे अब आप? बीएसटीसी, फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट कंजर्वेटर, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की परीक्षा होने जा रही है 7 दिनों में। क्या तमाम परीक्षाएं आप स्थगित करेंगे आप? हाँ तो आज आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। तो आपको नहीं लगता सर कि आज इस बारे में जब पता लग जाएगा
उसके बाद हमें सड़कों पर उतरना चाहिए था, लगता नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, वो पूरे इतना बड़ा इशू है। हाँ। और सबसे पहले तो मीडिया ने उठाया है क्या? मीडिया भी नहीं उठाता क्या? बच्चे जब जो है, आज आप 12th पास बच्चे जो हैं उसमें इसमें फर्क है। और जहां बाढ़ आई हुई है वहां कैसे एग्जाम देंगे? और अभी ये आप इनकी बात करो, शिक्षा मंत्री तो एडवांस में कह चुके कि इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। आज उसका निर्णय आ जाएगा कि भाई क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोविड जिस हिसाब से पिछले हफ्ते 10 दिन में फैला है, उसको देखते हुए निर्णय करना पड़ेगा। अब आप लॉकडाउन भी तो महामारी अचानक आई जब भी किया ना सारे देश में, तो ये चीजें तो इमीडिएट देखनी पड़ रही है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। और पहले जो है अभी 24 तारीख को 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आए हैं, उसके अनुसार देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ओवरसीज छात्र हैं उनकी कैसी है, तो पूरे पैन इंडिया समस्या हो गई ना। तो कांग्रेस कोई राजस्थान की तो पार्टी है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या सर? की पार्टी है, पैन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्जाम करवाया जाए। मैंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कहा? सुप्रीम कोर्ट में आप विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्जाम, अभी अभी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यूजीसी वाले सर्कुलर वैलिड है, परीक्षा करवाओ। आपको जानकारी नहीं है क्या सर? क्या बोल रहे हैं? मेरे को सुनाई कम दे रहा, बताएं। वासुदेव देवनानी जी जवाब दे दीजिए आप। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्जाम के लिए सर्कुलर को, यूजीसी के सर्कुलर को वैध ठहराया है कि ये फाइनल ईयर की परीक्षाएं होनी चाहिए। और इसको भी पहले इसकी परीक्षाओं को स्थगित करने को नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। या तो अपन सुप्रीम कोर्ट को माने या इस पे अपना क्या रुख है, आप बताएं। वरुण जी, आवाज आप तक नहीं पहुंचती है। ठीक है वासुदेव जी, मुझे बताइए सर, क्या कोई विकल्प ऐसा नहीं था कि अभी इन परीक्षाओं को कुछ और समय के लिए स्थगित किया जा सकता? अभी हमने एक छात्र से बात की थी, उसने कहा भरतपुर से मुझे जयपुर आना है। क्या सेंटर्स को नहीं बढ़ाया जा सकता कि उसे भरतपुर के किसी आसपास की जगह पर सेंटर मिल जाता? ठीक है, अगर परीक्षा जरूरी है आपके नजरिए से, क्या इस तरह की सुविधाएं छात्रों को नहीं दी जा सकती थी? आपने कहा नजदीकी सेंटर, हमने छात्रों के हिसाब से उनको विकल्प दिया था, लेकिन भरतपुर से जयपुर की दूरी काफी दूर है सर। इससे नजदीक के सेंटर देने का कोई विकल्प नहीं था? ऐसा है कि इसमें छात्रों से पूछा गया था कि आपने सेंटर बताइए। टोटल पहले 2400 समथिंग सेंटर थे, अब 3800 से ज्यादा सेंटर्स हो गए। ऐसी कोई डिमांड है तो वो कोई छात्र बताते तो निश्चित रूप से उस पर केंद्र सरकार विचार करती। लेकिन ये परीक्षाएं, मैंने जैसा आपको कहा कि पहले से ही आगे 2 बार बढ़ चुकी हैं। अब यदि आगे बढ़ी तो इस IITs का सारा कैलेंडर तहस नहस हो जाएगा। और उसके बाद यदि एक साथ परीक्षाएं हुई तो फिर एक ही साल में 2 परीक्षाएं एक ही बैच के। वासुदेव जी, बड़ी खबर आ रही है आपके पास, में फिर से लौट रहा हूं इस सवाल के साथ। बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी, छात्रों को बिना परीक्षा के पास नहीं कर सकते हैं राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ये साफ, फाइनल ईयर की परीक्षा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी, राज्य उन्हें पास नहीं कर सकते हैं। खुद से एग्जाम नहीं कराने का फैसला राज्य नहीं कर सकते हैं। यूजीसी के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 30 सितंबर तक परीक्षा कराने का सर्कुलर, इस वक्त की बड़ी खबर। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, जो छात्र नजरें गड़ाए बैठे थे इस फैसले पर, क्या होगा? फाइनल ईयर के छात्रों का प्रीवियस के लिए तो कह दिया था उन्हें प्रमोट किया जाएगा, लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षा पर संशय बना हुआ था, साफ हो गया है वो? निश्चित तौर पर देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुप्रीम फैसला करते हुए इस मामले में कहा है कि विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन सितंबर महीना में कराने का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और फाइनल एग्जाम की परीक्षा होगी। 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के लिए यूजीसी के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। तो इसके साथ ही राज्य सरकारें कोरोना संकट काल में अपने से एग्जाम नहीं कराने का जो फैसला नहीं कर सकती है। इसके साथ ही राज्य सरकारें यूजीसी की अनुमति के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और इस फैसले में ये इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन राज्यों को कोरोना संकट काल में एग्जाम कराने में दिक्कत है वो यूजीसी के पास एग्जाम टालने का एप्लीकेशन दे दे और इस मामले पे बाद में उस मामले पर फैसला किया जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से इस मसले पर काफी दिनों तक चर्चाएं हो रही थी, इस मसले पर
लगातार याचिका कोर्ट में दायर की जा रही थी और उसी मामले पर आज फैसला करते हुए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिस मामले में जैसे ही कोर्ट आज 11 बजे सुबह में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसला देना शुरू कर दिया है। और इस मामले पर बकायदा कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राज्य परीक्षा नहीं कराना चाहते हैं तो यूजीसी के पास इस मुद्दे को लेकर आए और अपना एप्लीकेशन दें। एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला है और इस मामले पर कई लोगों को राहत मिल सकती है। अच्छा, किसी तरह की गाइडलाइन फॉलो करने की बात कही इस दौरान कि परीक्षाएं दिलवाई जाए गाइडलाइन को फॉलो करवाकर, और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लाजमी सी बात है। देखिए, इस मामले में ये भी बताया गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष यानी कि सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने का निर्देश दिया गया है और यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उसको फैसला दिया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी जब इस मामले पर ऑर्डर की कॉपी आएगी तो उसके बाद कई चीजें और भी साफ हो सकती है कि ऑर्डर में किन किन निर्देश का पालन करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कोर्ट की सुनवाई इस मामले पर जैसे ही फैसला सुनाया गया है उसके बाद थोड़ी देर के बाद इस मामले की जो ऑर्डर कॉपी है वो उपलब्ध कराया जाएगा। उस ऑर्डर कॉपी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं तभी उस मामले में औपचारिक तौर पर कुछ बताया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। महेश दाधीच मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महेश, अब फाइनल ईयर की परीक्षाएं ये साफ हो गया है करवानी होगी, लेकिन किस तरह से? राज्य सरकार तो अभी इस परीक्षा को लेकर ही, नीट जेईई को लेकर ही विरोध कर रही है। फाइनल ईयर की परीक्षा फिर चुनौती उनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए राज्य की जो परीक्षाएं जितनी भी है वो चुनौती बन करके सामने आ गई है, क्योंकि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को सीधे तौर पर इनकार कर दिया था राज्य सरकार की तरफ से। शिक्षा विभाग ने भी ये कह दिया था कि अंतिम वर्ष में भी जो प्रमोट करने का फैसला पूर्व में लिया गया था उसको जारी रखा जाएगा। और केंद्र सरकार की तरफ से और एचआरडी विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए थे यूजीसी की ओर से, उन्हें इनकार करते हुए कहा गया था कि जो प्रमोट का फैसला किया है राज्य सरकार ने वो उसको जारी रखा जाएगा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आ चुका है तो निश्चित रूप से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराना राज्य के लिए भी बहुत जरूरी होगा। अभी फिलहाल दाखिले का दौर चल रहा है तमाम उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में, और इसके बीच में जो अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के जो उलझन लगातार चल रही थी वो विद्यार्थियों के लिए बेहद भारी पड़ने वाली है, क्योंकि विद्यार्थी एक बार की ये मान चुके थे कि उन्हें अब प्रमोट कर दिया गया है और वे इस उलझन और असमंजस के बीच में फंसे हुए थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आ गया है तो ऐसे में इन्हें इन परीक्षाओं से गुजरना होगा और इन परीक्षाओं को किस तरह से कराना होगा अब ये फिलहाल जो है जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां राज्य सरकार अभी नीट और जेईई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ प्री डिलेट की परीक्षा है उसको भी अभी कराने वाली है। तो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं जो कि जिनके की कैलेंडर जारी किए गए हैं वो परीक्षाएं भी यहाँ पर कराने वाली है। तो ये विरोधाभास की स्थिति राज्य सरकार के साथ भी जरूर नजर आ रही है और जो अभ्यर्थी हैं वो राज्य सरकार से भी लगातार मांग कर रहे थे कि जो यहाँ पर प्रमोट करने का जो फैसला है उस पर कायम रखा जाए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी और राज्य सरकारों को इन परीक्षाओं की तैयारी करानी होगी। हालांकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर इस मसले में ऐसा लगता है कि कोरोना की स्थिति राज्यों में जिन राज्यों में अधिक है वहां पर कुछ समय के लिए टालने के लिए जो है यूजीसी को अपनी वहां पर गुहार लगाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं नहीं कराई जाएगी। तो यानी कि अब जो अंतिम वर्ष है यानी कि ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष हो गया और पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष हो गया, तो उन परीक्षाओं को जो है अब हर हाल में कंडक्ट कराना ही होगा। अब कोरोना के बीच में जिस तरह से 10th और 12th की परीक्षाएं कराई है राज्य सरकार ने, उसी तरह से अब प्रॉपर गाइडलाइन का पालन करते हुए इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर। अगर आपकी जानकारी में हो कितने स्टूडेंट होंगे फाइनल ईयर के जिन पर इस फैसले का असर पड़ने वाला है? देखिए कम से कम अगर राज्य की बात करते हैं तो 5 से 7 लाख जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय और जो संगठक कॉलेजेस हैं और संबंधित कॉलेज हैं उनके अंदर जो पढ़ाई करने वाले हैं उन विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं वो प्रभावित है। साथ ही साथ में पूरे राज्य के अगर कॉलेजों की बात करते तो यह आंकड़ा 8 से 10 लाख का बना आता है, जिनमें की जो अभ्यर्थी हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं। दोबारा यह आंकड़ा बताइए, कितना पहुंचेगा यह आंकड़ा? देखिए ओवरऑल अगर सभी विद्यार्थियों की बात की जाती है तो ये करीब 5 से 7 लाख जो अभ्यर्थी हैं तमाम जानकारी के लिए।
चलिए तो फिर से हमारे मेहमानों के पास लौट चलते हैं। बने हुए हैं हमारे साथ वासुदेव देवनानी जी, मोहित त्यागी, विपिन शर्मा और वरुण पुरोहित जी। वरुण पुरोहित जी, अब जब प्रदर्शन हो ही रहा है कांग्रेस का, तो मैं तो कहता हूं साथ के साथ इस फैसले के खिलाफ भी प्रदर्शन लेकर चल दीजिए, आप झंडा बुलंद कर दीजिए। परीक्षाएं ये भी होनी है अब। सुमित जी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है तो उस पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता है जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होगा। प्रदर्शन के खिलाफ ये क्यों है, मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिमांड करता है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर हम उसकी बात को उठाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। और रही बात, हम तो कर ही नहीं रहे, ये पहले से मीडिया ने उठा लिया अगस्त में, 24 अगस्त से ही, 17 अगस्त को आया, 24 अगस्त को आया, तो मीडिया ने उठा लिया। तो क्या मीडिया भी दोषी है क्या? ये सब इनको क्या है कि इनकी जो चीज करेंगे वो मीडिया तो सब दोनों तरफ की बात रख रही है ना। देखिए वासुदेव देवनानी जी से अभी पूछा ना मैंने कि सर बाढ़ग्रस्त इलाकों में कैसे कराएंगे, सेंटर क्यों नहीं नजदीक हो सकते, जवाब दिए ना, लेकिन मीडिया पे आक्षेप नहीं लगाया ना उन्होंने। सवाल तो सर दोनों तरफ से पूछा नहीं सकते साहब। 2546 समस्या पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप जब भी आते हैं मीडिया को दोषी ठहरा देते हैं। इनको जानकारी नहीं है पूरी। मैंने मीडिया को दोषी कब ठहराया? मैं तो मीडिया को प्रेज कर रहा हूं कि मीडिया ने छात्रों की, अभिभावकों की बात को उठाया है। सबकी बात उठाता है ना सर। 60 लाख आदमी आपकी बात उठाने के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ताकि आप अपना पक्ष रख सकें। सरकार, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं सर, मैं सिर्फ सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप अपना पक्ष रख सकें। और ऐसे ही सवाल अभी मैं वासुदेव जी से ही पूछूंगा ताकि उनका पक्ष सामने आए। और कोई नजरिया नहीं है सर मेरा, और कोई उद्देश्य नहीं है। बताइए अब आप। कोई भी समाज के किसी भी क्रॉस सेक्शन का किसी की भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उठाएंगे, हमारा जिम्मेदारी है वो। हाँ। और मीडिया को मैं प्रेज कर रहा हूं, मीडिया की खिलाफत कहां कर रहा हूं? मीडिया के लिए तो मैंने प्रेज किया है शुरू से। मीडिया ने बच्चों की बात को उठाया, अभिभावकों की उठाया, जब भी तो आज ये डिबेट हो रही है, नहीं तो होती ही क्यों। ठीक। जब्बर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व फौजी हैं, सिरोही से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जब्बर सिंह जी क्या कहेंगे आप? हाँ जी, हेलो। हाँ बताइए सर। हाँ साहब, मैं कहता हूँ कि जो ये परीक्षा जो रोकने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल 17 साल से ऊपर के फौजी भी लड़ते हैं। और ऐसे हम अगर युवाओं का हौसला अफजाई नहीं करेंगे, उनको लड़ने की ताकत नहीं देंगे, उनकी हौसला पैदा नहीं करेंगे, तो फिर कैसे लड़ेंगे वो? ठीक है, बसों की उनको व्यवस्था दो, ठहरने की व्यवस्था दो। प्रमोट करना भी एक अयोग्य तक तो अयोग्य लोगों को उभारना है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि हौसला अफजाई करने के लिए 18-17 शुक्रिया जब्बर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित त्यागी जी, किस तरह से हौसला दिया जाए, किस तरह से जो स्टूडेंट्स में थोड़ी नेगेटिव फीलिंग आ गई है, और ये कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स में बल्कि कई लोगों में ये चीज़ देखने को मिली है, किस तरह से उनका हौसला बढ़ाया जाए? देखिए, सबसे पहले जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो रिलेटिव एग्ज़ाम है। ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि हमें 90% से ऊपर ही लाना है। तो अगर हमारा एग्ज़ाम डिले हुआ है तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये एग्ज़ाम सभी के लिए डिले हुआ है, सभी उस मानसिक स्थिति से गुजरे हुए हैं। तो कंपटीशन की जहाँ तक बात है वो मोर और लेस मेरे हिसाब से सेम ही रहेगा। तो बच्चे उस पक्ष से बिल्कुल ना घबराएं, जैसी उनकी तैयारी चल रही है वो चलती रहे। 2 साल से अगर उन्होंने प्रिपरेशन किया है और उन्होंने सब्जेक्ट को लर्न किया है तो वो रातों रात नहीं भूल सकते। जो बच्चे हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं। तो एग्ज़ाम में तो मेरा पॉइंट ये था ही नहीं कि बच्चों की प्रिपरेशन नहीं है, बच्चों की सबकी प्रिपरेशन है। दूसरा, ये रिलेटिव एग्ज़ाम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक जैसी स्थिति है। मेरा केवल एक ये पॉइंट था कि अगर सरकार वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर सुविधा दे दे, या जैसे देवनानी जी ने बोला कि सरकार वहाँ पे रुकने का भी इंतजाम कर सकता है, अगर ये हो जाता है तो फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। फिर तो एग्ज़ाम जितना जल्दी हो सके अतिशीघ्र करानी चाहिए ताकि बच्चे इस मानसिक अवसाद से बाहर आ सकें। बच्चों की तरफ से मैं ये बोलूँगा कि जो वापस जो 2-3 साल तक उन्होंने तैयारी की है वो मेहनत बेकार नहीं जाती, मेहनत की हुई कभी बेकार नहीं जाती। और अगर वो अपना प्रॉपर ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन जो भी होता है वो साथ में ले जाएं, मास्क लगा के जाएं, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूँ। विपिन जी आपके पास भी आऊँगा, मैं वक्त की थोड़ी समस्या हो जाती है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विपिन जी, मेरे सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर है आज इस परीक्षा को लेकर, नीट JEE को लेकर। गोवर्धन, क्या तस्वीरें हैं वहाँ से?
एक सार्वजनिक फैसला लें जो सभी बिल्कुल MNIT गेट पर कांग्रेस का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे कांग्रेस के नेता हैं, वो धीरे धीरे यहाँ इस प्रदर्शन में MNIT गेट के बाहर जुटना शुरू हो चुके हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी जुटना था, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 दिन के लिए खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। थोड़ी देर पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके ये कहा है कि वो 2 दिन तक स्वास्थ्य कारणों की वजह से किसी से भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो अभी की ताजा अपडेट यही है कि राजधानी जयपुर में MNIT के बाहर कांग्रेस का ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाग नहीं ले पाएंगे। आगे आने वाले 2 दिनों तक गोविंद सिंह डोटासरा किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे। फिलहाल कांग्रेस का ये जो धरना और प्रदर्शन है ये MNIT के बाहर चल रहा है। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनका जुटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारे साथ प्रसादी लाल मीणा जो उद्योग मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रसादी जी, ये जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, राजस्थान सरकार परीक्षाएं करवा रही है और आप केंद्र जो परीक्षाएं करवा रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करनी चाहिए। पूरे देश के सारे विपक्षी नेताओं ने, सारे मुख्यमंत्रियों ने, देश में हालात इस तरह के हैं कि परीक्षाएं होना संभव नहीं है और इन परीक्षाओं को 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन करे, यही आग्रह करने सोनिया जी ने भी, सारे मुख्यमंत्री जो ने यही कहा कि इसको 2-3 महीने एक्सटेंड करें। तो उद्योग मंत्री का कहना है कि 2-3 महीने के लिए इनको स्थगित किया जाना चाहिए। मदरसा हमारे साथ खानू खां गुजवाली वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चेयरमैन मौजूद हैं। खानू खां जी, ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप राजस्थान की परीक्षाएं करवा रहे हैं और आप नीट और जेईई की परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। देखिए, हमने नवंबर में एग्जाम कराने की बात की कि जब तक सितंबर में तो अगर कुछ मंदिर और कुछ जो देवस्थान जो हमारे जो पूजा के स्थल है वो भी खोले जा रहे हैं, अगर कुछ समय में अगर ये कुछ कंट्रोल किया जा सकता है तो। लेकिन ऐसी ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी क्या भारतीय जो सरकार है उन्होंने क्या व्यवस्था की है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स ऐसे जिसमें बाढ़ की हालात बने हुए हैं, ना तो होटल की व्यवस्था ना ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। इन बच्चों के साथ सिर्फ बीजेपी हमेशा जिद पकड़ती है और जिद के आगे हर इंसानों का, व्यापार का, हर विद्यार्थियों का, सरकारी मुलाजिमों, किसान का, हर का भविष्य तबाह किया है। हम तो उनसे निवेदन चाहते हैं कि ईश्वर के लिए कम से कम इन बच्चों के भविष्य को बख्शें और इनका भविष्य बनाने के लिए कम से कम परीक्षा में नवंबर में एग्जाम करवा सकते हैं। अशरफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशरफ हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। अशरफ, क्या कहेंगे इस परीक्षा को लेकर जो राजनीति हो रही है? इस परीक्षा को कुछ लोग कह रहे हैं पोस्टपोन कराया जाए, लेकिन अब सरकार ये कह रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है, बीजेपी कह रही है नई परीक्षा तय समय पर ही होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। बिल्कुल, देखिए सुमित, यही एक राजनीति हो रही है और इसी पर यहाँ पे तमाम, चाहे पक्ष को हो या विपक्ष हो, दोनों इसी मुद्दे पे हो। और इस वक्त मैं यहाँ ये NSUI का यूथ कांग्रेस में धरना चल रहा है और कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल यहाँ पहुंचे हुए हैं। वो जो धरने पे NSUI के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ, इनके स्वास्थ्य के बारे में जाने। सबसे पहले KC वेणुगोपाल से ही पूछते, सर आप यहाँ आए हैं, धरना चल रहा है, लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बात सरकार सुनेगी? 3 दिन से NSUI के स्टूडेंट्स और आज यूथ कांग्रेस के भी अभी कुछ देर बाद प्रदर्शन करेंगे, कहीं आपकी बात सुनी जाएगी? No, nothing is hearing because we expecting from a responsible government a hearing for the students issue. Unfortunately, the Modi government is not listening anybody. Same like students issue also. Anyway, now we are going to Supreme Court for some relief. I think seven petition has been filed in the Supreme Court as a review petition. Praying some steps has to be taken. Some step has to be instructed to the government of India. सर, तो क्या इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की जा रही है कि चाहे केंद्र सरकार हो या विपक्ष हो दूसरे, तो क्या एक राजनीति का मुद्दा बन गया है छात्र? Not only that issue, this issue is a great concern of student community of India. Not only student community of India, entire people of India. We are all for examination. We are all for conducting examination because our students has to save their 1 year. We are very much for that.
but whether the government has taken any safety measures for the students, whether the government is ensure that the accessibility for the students to the examination center is pakka, okay, nothing is there. Without taking any precaution, without any taking safety measure, how can they allow this thing? Now pandemic is increasing day by day. Now 76 lakhs cases are there in the country. It will, our genuine concern, it will again be the cause of further increasing of the cases. We cannot allow that things. That is the only concern we are telling. But Modi government is shut their eyes and shut their ears. What we can do? तो नीरज यहाँ पर है, ये एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन। क्या है अभी, जैसे केसी वेणुगोपाल कह रहे थे कि सरकार नहीं कुछ सुन रही है, हम सिर्फ यहाँ पे आए हुए हैं कि हमारा स्थगित किया जाए, हम भी चाहते हैं सब व्यवस्थाएं बनाए, सरकार भी यही कह रही है कि हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं। देखिए, अगर आपको सरकार की व्यवस्थाओं को देखना हो और अगर आपको सरकार की व्यवस्थाओं को विश्वास हो, तो आपको जब माइग्रेंट लेबर जिस तरीके से उन्होंने उनके लिए व्यवस्था की थी, तब का टाइम जो है आपको याद रखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि तब सरकार की कितनी व्यवस्था थी। उन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए आज हम ये चाहते हैं कि अभी हम कोई एग्जाम के खिलाफ नहीं है। हम आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम एग्जाम के खिलाफ नहीं है, एग्जाम की इस पर्टिकुलर टाइमिंग के खिलाफ हैं जब इस देश में बिहार और असम जैसे प्रदेश। चलिए, प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ कह रहे हैं। जी का आह्वान होता है, राहुल गांधी जी का आह्वान होता है, तो सब लोग सड़क पर उतरते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन हमको सिखाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी दोनों का बयान जारी हुआ कि आज सब जगह जिला मुख्यालयों पर यहाँ पर MNIT का तय हुआ कि आप प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, आप ये मानकर चलिए, जब तक जी और नीट की परीक्षाएं कैंसिल नहीं हो जाती। सर, सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है कि राजस्थान की परीक्षाएं आप करवा रहे हैं और नीट और जेईई का आप विरोध कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बता दीजिए, राजस्थान की जहां तक परीक्षाओं का सवाल है, राजस्थान में आपको पता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को हमने प्रमोशन दिया है। आप खुद जानते हैं इस बात को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़कर तो स्टूडेंट ने मूवमेंट किया तो हमने कहा ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को एग्जाम की जरूरत नहीं है, उनको हमने पास आउट किया। जहां तक राजस्थान की परीक्षाएं भी यदि आगे भविष्य में कोई होने वाली है, आप ये मानकर चलिए यदि जी और नीट का सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी यदि कोई परीक्षा है तो ये तो आपको खुद को समझना चाहिए, वो भी कैंसिल होगी। क्योंकि यदि हम जी और नीट का विरोध कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का नौजवान, आप क्या समझते हो बाढ़ नहीं आ रही बिहार में, यूपी में बाढ़ नहीं है, राजस्थान के जिलों में बाढ़ नहीं है, हालात सब तरफ खराब है और आप इस बात के लिए एडामेंट हो गए क्योंकि आपने कह दिया एग्जाम कराना चाहते हैं। एक बात समझ लीजिए, मोदी सरकार को जुल्म तानाशाही के लिए जाना जाता है, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति राजस्थान के बीजेपी के नेता करते हैं और झूठ बोलने में ये मास्टर हैं। मैं आज आपसे कह सकता हूं, जब जब देश के नौजवान ने आवाज उठाई है तब तब सत्ताओं का परिवर्तन हुआ है। केंद्र की सरकार ने यदि नौजवान की आवाज नहीं सुनी, आप मानकर चलना ये अंतिम कील साबित होगा। हिंदुस्तान का नौजवान इस वक्त परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। कोरोना संकट के समय में, बाढ़ के समय में हालात देश के विकट हैं, ऐसे में एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए। अकेले कांग्रेस की आवाज नहीं है, ये देश के हर वर्ग की आवाज है, हर पार्टी की आवाज है। इसलिए बीजेपी को जिद नहीं करनी चाहिए और देश हित में, नौजवानों के हित में जी और नीट की परीक्षाएं कैंसिल करनी चाहिए। चलिए ठीक है, जी और नीट की परीक्षा पोस्टपोन करनी चाहिए, प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत चर्चा जारी रहेगी, वक्त एक ब्रेक का है।